हेलो बच्चों, तो आप लोग का स्वागत है हमारे इस क्लास में। तो आज हम एक्सरसाइज 54 पढ़ेंगे जिसका चैप्टर नेम है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब सवाल उठता है कि वॉल्यूम कहते किसको है। तो देखो, वॉल्यूम वो होता है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एरिया पढ़ा था। ठीक है, एरिया पढ़ा था। तो एरिया का क्या था, यूनिट क्या था, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर था। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम। तो देखो, इसमें एरिया में हम क्या पढ़ते थे कि एक जैसे कोई भी एक जमीन का प्लॉट है या कोई भी चीज है, उसका हम नाप लेते थे कि कितना वो एरिया है। लेकिन इसमें क्या है, वॉल्यूम पता करना। तो वॉल्यूम क्या, चाहे तो वो क्यूब होगा चाहे तो क्यूबॉइड होगा। तो आप पूछोगे कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। तो क्यूब देखो, क्यूब कभी लूडो खेले होगे तो तुमने पासा को देखा होगा, जिसे इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। तो बस वही क्यूब होता है जिसकी चारों भुजाएं चारों तरफ से वो बराबर होती है। देखो, एक क्यूब का फिगर बना रहे हैं। तो देखो, ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो अब क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है। तो देखो, एक तो क्यूब हो गया, अब क्यूबॉइड देखो, क्यूबॉइड बनाते हैं। देखो, तो क्यूब हो गया एक तरह से एज लाइक का पासा या डाइस जो हम लूडो में खेलते हैं। तो देखते हो कि चारों तरफ से वो बराबर होता है। और अगर क्यूबॉइड की बात करें तो वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, तो यही होता है क्यूबॉइड। यानी कि एक कार्टून कह सकते हैं, कोई भी कार्टून, सामान रखने वाला कार्टून देखो, या गोदरेज अगर देख लो तो गोदरेज का अलमीरा जो होता है वो क्यूबॉइड होता है, जो लंबा होता है और ऊपर से चौड़ाई में, तो लंबाई में ज्यादा होता है, चौड़ाई में कम होता है। लेकिन अगर डाइस की बात करें तो वो चारों तरफ से बराबर होता है। तो ये होता है क्यूब और ये होता है क्यूबॉइड। तो इसको क्या करते हैं, इसमें मेन दो फॉर्मूला चलता है, एक क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है, लेंथ ऑफ एज इंटू लेंथ ऑफ एज इंटू लेंथ ऑफ एज। क्योंकि एज इंटू लेंथ ऑफ एज इंटू लेंथ ऑफ एज। इसलिए क्योंकि अगर डाइस की बात करें तो चारों तरफ एक होता है, एक जैसा होता है। अगर एक का हमको पता होता है तो यानी कि तीनों का सेम हो जाएगा। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ एज इंटू लेंथ ऑफ एज इंटू लेंथ ऑफ एज। यानी कि एक का ही पता रहेगा तो हमको सबका निकल जाएगा। तो देखो, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि इसमें सब अलग होगा ना, लेंथ अलग होगा, हाइट अलग होगा, ब्रेथ अलग होगा, उसकी चौड़ाई अलग होगी। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बस इसी फॉर्मूले को बेस करके एक्सरसाइज 54 बनेगा। यानी कि अंदर का स्पेस देखना होता है कि कोई भी क्यूब या क्यूबॉइड है, उसके अंदर का स्पेस क्या है, उसी को पढ़ने को बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अंदर कितना स्पेस वो लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड एंड क्यूब बाय काउंटिंग द यूनिट। यानी कि इस पे क्या दिया हुआ है, 1 में एक शेप दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसके क्यूब को गिनते हुए हमको पता करना है कि ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा। फाइंड द वॉल्यूम पता करना है क्यूबॉइड का, इस क्यूब को काउंट करके, जिसका हर क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 1 क्यूब सेंटीमीटर। तो देखो, वॉल्यूम को क्या यूनिट क्या होता है, क्यूब सेंटीमीटर या क्यूब मीटर। तो देखो, क्यूब सेंटीमीटर को हम सीसी भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यूब मीटर को CUM लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, अब देखो, तो 1 में फिगर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, चूंकि हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और हर क्यूब का कितना है, 1 क्यूब, वॉल्यूम कितना है, 1 क्यूब सेंटीमीटर, यानी कि 1। अब देखो, सबसे पहले वॉल्यूम क्यूब के लेंथ, देखो यहाँ पर लेंथ कितना हो गया,
1 2 3 4 यानी कि लेंथ हो गया 4 क्यूब सेंटीमीटर को हम सीसी भी लिख देते हैं। ब्रेथ कितना है, इधर वाले को ब्रेथ बोलते हैं, तो कितना है 1 यानी कि 1 सीसी। और हाइट कितना है, तो ऊपर से यहाँ से गिरेंगे 1 2 3 4 5 यानी कि हाइट कितना है 5 क्यूब सेंटीमीटर। अब सबको अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता है, 4 1 जा 4 और फिर 4 5 जा 20 यानी कि 20 सीसी इसका आंसर हो गया। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 क्यूब सेंटीमीटर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आंसर में देख लेना क्या दिया हुआ है, मतलब दोनों में से कोई भी दोगे तो वही सही होगा, ये भी दे सकते हो या ये भी दे सकते हो, दोनों आंसर सही है। अब देखो बी का, बी में देखो काउंट करते हैं लेंथ कितने, पहले तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो लेंथ कितना है 1 2 3 4 5, लेंथ है 5 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ कितना है, यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो सिर्फ एक है यानी कि 1 क्यूब सेंटीमीटर। और हाइट कितना है, तो हाइट भी हमारा एक ही है यानी कितना हुआ 1 क्यूब सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सी क्यूब सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका सी बनाते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है, देखो 1 2 3 4, लेंथ कितना है 4, काउंट करना 4 सीसी, क्यूब सेंटीमीटर को सीसी भी लिखते हैं। अब ब्रेथ देखो, ब्रेथ कितना है, इसको बोलते हैं ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। तो देखो 1 2 3 4 यानी कि ब्रेथ भी है 4 क्यूब सेंटीमीटर। अब हाइट कितना है, तो देखो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 यानी कि हाइट भी है 4 क्यूब सेंटीमीटर। तो अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64 सीसी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो डी का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 सीसी इसका लेंथ हो गया। ब्रेथ गिनेंगे, ब्रेथ ये वाला है, तो देखो ये वाला कितना है, सिर्फ 1 है ना, तो 1 सीसी ब्रेथ हो गया। और हाइट कितना है, तो देखो हाइट 1 2, हाइट कितना है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 यानी कि 18 सीसी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो 2 में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यानी कि क्यूब का वॉल्यूम बताना है, हुज इच एज यानी कि सबका एज बताया हुआ है कितना, एक का है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर क्यूब का एक एज का बताया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हमको क्या निकालना है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ द एज, लेंथ ऑफ एज इंटू लेंथ ऑफ एज इंटू लेंथ ऑफ एज। यहाँ पर देखो फॉर्मूला भी बताया हुआ है, लेंथ ऑफ एज इंटू लेंथ ऑफ एज इंटू लेंथ ऑफ एज, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेंथ ऑफ एज इंटू लेंथ ऑफ एज इंटू लेंथ ऑफ एज, ठीक है। अब देखो एक लेंथ ऑफ एक कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर है, इंटू इसका भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और इसका भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देखो अब सबको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 125 क्यूब सेंटीमीटर या सीसी लिख सकते हैं। अब देखो बी का, बीच में कितना है 4 मीटर, 4 मीटर में है, ठीक है।
तो वैसे ही लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द एज इज इक्वल टू, देखो इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। वॉल्यूम द एज कितना होगा, 4 मीटर है, तो 4 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 4 मीटर। वैसे भी लिख तो फॉर्मूला लिखकर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 64 क्यूब मीटर। क्या हो जाएगा, क्यूब मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है तो इसलिए क्यूब मीटर हो जाएगा। अब इसका सी देखो, सी में कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब सबको मल्टीप्लाई करते हो जाएगा, 6 6 या 36, 36 में 6 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, यानी कि 216 सीसी इसका आंसर हो जाएगा। क्यूब सेंटीमीटर को सीसी भी लिखते हैं। अब देखो डी का, देखो डी में कितना है, 7 मीटर, 7 मीटर, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू कितना है, 7 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 7 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, और 49 में 7 से मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, 343 क्यूब मीटर। क्वेश्चन मीटर में है इसलिए क्यूब मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कि क्या पता करना है हमको, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता करना है जिसका डायमेंशन बताया हुआ ए में लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है और हाइट इतना है। तो देखो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है, 5 मीटर, ब्रेथ कितना है, 4 मीटर और हाइट कितना है, 3 मीटर। तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 60 क्यूब मीटर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में क्वेश्चन है हमारा। देखो अब बी में क्या है, बी में है लेंथ 12 मीटर, 12 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, 5 मीटर और हाइट कितना है, हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है, 12 मीटर, ब्रेथ है 5 मीटर और हाइट है 4 मीटर। इसको सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 240 क्यूब मीटर इसका आंसर हो गया बी का। अब देखो सी का बनाते हैं। सी का है लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है, 36 सेंटीमीटर और हाइट कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है, 48 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 36 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। अब देखो सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 48 में 36 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाता है, अब इसमें 24 से मल्टीप्लाई करते हैं,
41472 क्या है सेंटीमीटर, यानी कि सीसी इसका आंसर हो गया। ठीक है, इतना में इतना से मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा, 41,472 सीसी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब व्हिच वॉल्यूम इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबोर्ड ऑफ डायमेंशन, यानी कि क्यूबोर्ड का डायमेंशन इतना बताया हुआ है, इतना लंबा, इतना ब्रेथ और इतना इसका हाइट हो गया, यानी कि उसका डायमेंशन बताया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम, पता करना है किसका, हमको क्यूब का वॉल्यूम पता करना है, क्या उसका जो आएगा क्यूबोर्ड का इसका 3 टाइम्स। तो देखो सबसे पहले हम क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड निकालेंगे। इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। यहाँ पर कितना है 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, क्यूबोइड निकाले हैं ना, तो क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या 3 टाइम्स, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 3 टाइम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800 इंटू 3। तो 1800 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5400 क्यूब सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम ऑफ ये क्यूब 3 टाइम्स निकल गया, यानी कि इसका आंसर हो गया 5400 क्यूब सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया।